तो ये क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या कहता है, फाइंड द kth लार्जेस्ट एलिमेंट इन array given an integer array nums and an integer k, return the kth largest element in the array and note that it is the kth largest element in the sorted order, not the kth distinct element। और एक फॉलोअप क्वेश्चन भी है, कैन यू सॉल्व इट विदाउट सॉर्टिंग। तो हम इसी फॉलोअप क्वेश्चन को ही देखेंगे क्योंकि बाकी अप्रोचेस तो सिंपल है, मैं बता दूंगा वो कैसे होंगी। पहले एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये एरे है, इस एरे में ये बोलते हैं फाइंड द सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट, क्योंकि k 2 है तो लार्जेस्ट तो 6 है, उसके बाद 5 है तो 5 इज द आंसर। ये एरे नीचे वाला है 3 2, ये नीचे वाला एरे है 3 2 3 1 2 4 5 5 6। इसमें कहते हैं फाइंड द फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट। तो लार्जेस्ट तो 6 है, उसके बाद 5, उसके बाद फिर 5, उसके बाद 4, तो 4 इज द आउटपुट। तो हम इस फॉलोअप क्वेश्चन को देखेंगे कि कैन यू सॉल्व दिस विदाउट सॉर्टिंग। तो एक अप्रोच देखते हैं। तो जैसे मानते हैं कि ये हमारा एरे है और हमसे बोला गया है फाइंड द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो एक तो सिंपल अप्रोच है कि हम इस पूरे एरे को सॉर्ट कर दें। तो इससे क्या आउटपुट निकलेगा सॉर्टिंग के बाद, 2 2 3 3 4 5 6 7 एंड 8। तो एक बार सॉर्ट कर दिया, उसके बाद थर्ड लार्जेस्ट फ्रॉम द राइट कौन है, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है 6। तो 6 शुड बी रिटर्न्ड एज द आंसर। कोई कहता है कि सेकंड लार्जेस्ट बताना है तो 7 वुड हैव बीन द आंसर। कोई पूछता लार्जेस्ट बताओ तो 8 वुड हैव बीन द आंसर। कोई बोलता फोर्थ लार्जेस्ट तो 5th। लेकिन इस अप्रोच में क्या प्रॉब्लम है कि हम पहले एरे को सॉर्ट कर रहे हैं, तो ये सॉर्टिंग करने में कम से कम कितना टाइम चला जाएगा। अगर डेटा के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो n log n कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग करनी है तो n log n टाइम तो चला ही जाएगा। इसके बाद हम सीधे क्या करेंगे, अगर हमने एक बार सॉर्ट कर लिया तो a kth लार्जेस्ट पूछा है अगर, तो क्या हो जाएगा आंसर a ऑफ n माइनस k। जैसे फर्स्ट करें कि फर्स्ट लार्जेस्ट पूछा है तो क्या आंसर आने वाला है a ऑफ n माइनस 1। कोई बोले कि सेकंड लार्जेस्ट, तो सॉर्ट कर दिया, उसके बाद तो क्या ही करना है, रिटर्न रैंडम एक्सेस है a n माइनस 2। तो ये अप्रोच क्या करके सॉर्ट करते हैं, उसके बाद ये इंडेक्स अप्रोप्रिएट इंडेक्स को रिटर्न करते हैं। बट इस अप्रोच को हम नहीं करेंगे क्योंकि इसमें टाइम कितना जा रहा है कि n log n, और वो फॉलो क्वेश्चन यही बोलता है कि क्या आप इसको कर सकते हैं विदाउट सॉर्टिंग। तो हमारे देखते हैं एक अप्रोच विदाउट सॉर्टिंग। तो हमारे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है, उसको बोलते हैं हीप। और वो दो तरीके की होती हैं, मैक्स हीप और एक होती है मिन हीप। तो मैक्स हीप में क्या प्रॉपर्टी होती है, एग्जांपल लेते हैं, ये 2, ये 1 और ये 0। तो प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी पेरेंट पे वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रन से बड़ी या बराबर होगी। जैसे यहाँ पे 2 है, ये नोड, इसके चिल्ड्रन कौन है, 1 एंड 0। तो 2 बड़ा है 1 से या बराबर है, या 2 बड़ा है 0 से या बराबर है। सो दिस सैटिस्फाइज द प्रॉपर्टी ऑफ व्हाट इज कॉल्ड एज अ मैक्स हीप। मिन हीप क्या होती है, इसी लॉजिक का उल्टा, कि पेरेंट पे पड़ी हुई वैल्यू अपने दोनों चिल्ड्रन से छोटी या बराबर होगी। जैसे यहाँ पे 1 है, ये 2 और 3 दोनों से छोटा है, तो दिस क्वालिफाइज टू बी अ मिन हीप। इसी को प्रायोरिटी क्यू भी बोलते हैं इंप्लीमेंटेशंस में। जैसे मिन हीप में प्रायोरिटी किसकी है, जो मिनिमम है। मैक्स हीप में प्रायोरिटी किसकी है, जो मैक्सिमम है, वही टॉप पे रहेगा। तो हम अपने इस क्वेश्चन को इस हीप डेटा स्ट्रक्चर से यूज करेंगे और सॉल्व करेंगे। देखते हैं कैसे। तो जब भी हमें kth लार्जेस्ट एलिमेंट बोला जाए निकालने को, सबसे पहला काम क्या करना है, हमको एक k साइज की हीप बनवा लेनी है। जैसे ये 3 एलिमेंट पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट बोला है, हम क्या करेंगे, एक 3 साइज की हीप बना लेंगे। और कौन सी हीप बनानी है, इसमें एक मिन हीप बनानी है। तो 2 रहेगा रूट पे और 3 उसका लेफ्ट चाइल्ड और 3 उसका राइट चाइल्ड। अब मिन हीप क्यों बनाई, मैक्स क्यों नहीं बनाई। मान लेते हैं कि हमारे पास यही 3 एलिमेंट होते हैं एरे में और बाकी होते ही नहीं, सिर्फ ये 3 एलिमेंट। इन्हीं 3 एलिमेंट्स के एरे में से अगर कोई पूछता हमसे व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, तो क्या आंसर आने वाला था। अगर इसको सॉर्ट करके देखते तो 2 3 एंड 3। सो दिस इज द फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट एंड द थर्ड लार्जेस्ट। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपने मिन हीप बनाया है तो वो वैल्यू जो आपको चाहिए वो कहां पर होने वाली है, हीप के टॉप पे। तो यही लॉजिक है इसमें, ये बनाने का मिन हीप। अब मानते हैं कि
ये 3 एलिमेंट से तो हमने हीप बना रखी है, मिन हीप। एक नया एलिमेंट आता है 7। तो जब 7 आएगा तो अब हमारे एरे में ये 4 एलिमेंट्स हैं कंसिडरेशन में। अगर हम इसको सॉर्ट करते तो क्या होने वाला सॉर्टिंग का पैटर्न, 2 3 3 एंड 7। अगर इसमें कोई पूछता आपको व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट एंड द थर्ड लार्जेस्ट, तो एक बात तो तय कि अगर 4 एलिमेंट आ गए और ये जो एलिमेंट आप कंसिडर कर रहे हो ये आपके टॉप एलिमेंट से ज्यादा हुआ, तो फिर आपका ये एलिमेंट तो कभी भी कंसिडरेशन में नहीं आने वाला टू गेट द kth लार्जेस्ट एलिमेंट। अगर आप k को 3 रखें तो क्या 2 हो सकता है कभी भी इन 4 एलिमेंट्स के एरे में थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट? ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तो ये तो फोर्थ होने वाला है, तो इसका कोई काम नहीं है। तो क्या लॉजिक है, जब भी कोई एलिमेंट आप जिसे देख रहे हो, जैसे अभी एरो कहां पर है, 7 पे है, अगर ये 7 आपके हीप के टॉप से बड़ा है, इसका मतलब है कि ये एलिमेंट सॉर्टिंग के टाइम और पीछे होने वाला है। इसका मतलब है कि इसको यहां से जाना पड़ेगा। तो हीप क्या कहेगा, हम लॉजिक क्या बोलेगा कि जो अभी ये हीप थी, अब इस हीप में से इस टॉप एलिमेंट को डिलीट करना पड़ेगा। तो हीप कैसे काम करता है, डिलीट करते हैं तो ये हो जाएगा डिलीट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि क्योंकि यहां पे एक होल बन गया है तो किसी को जगह लेनी पड़ेगी इसकी। और वो एलिमेंट कौन सा होता है जो जगह लेता है जब कोई एलिमेंट डिलीट करते हैं टॉप से? लास्ट लीफ नोड। तो होगा क्या, ये लास्ट लीफ डिलीट हो जाएगी और उसकी वैल्यू कहां चली जाएगी, उसकी वैल्यू कॉपी हो जाएगी यहां पर, और हीप का साइज एक कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ डिलीट कर दिया है, तो पहले 3 एलिमेंट से अब 2 ही बचेंगे। अब हमने क्या सोचा था कि जैसे ही डिलीट किया 7 को इंसर्ट कर देंगे, 7 गेट्स इंसर्टेड। क्या ये एक वैलिड हीप, मिन हीप है अभी भी? हाँ, ये वैलिड मिन हीप है। क्यों? क्योंकि रूट पे जो वैल्यू है वो अपने दोनों चिल्ड्रन से छोटी या बराबर है। अब देखिए इसमें हुआ क्या, ये करने से हमारे पास एक चीज दिख रही है। अगर हम अपने हीप में, अपने एरे में पहले 4 एलिमेंट देखें तो उन पहले 4 एलिमेंट को देखने के बाद इन 4 एलिमेंट्स को देखें और कोई बोले इन 4 एलिमेंट के बाद व्हाट इज द थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट, तो कैसे निकालेंगे वो? 2 3 3। अगर हम सॉर्ट कर देते तो फर्स्ट लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट एंड द थर्ड लार्जेस्ट, तो देखिए वही आपका टॉप पे है। अब आते हैं नेक्स्ट आइट्रेशन पे। तो हुआ क्या, नेक्स्ट आइट्रेशन पे कौन सा एलिमेंट है कंसिडरेशन में? अब एलिमेंट है 2, ये 2। अब क्योंकि 2 वैसे ही छोटा है 3 से, तो सॉर्टिंग करने के टाइम तो ये और पीछे रहेगा 3 से, तो पक्का ये कभी नहीं बन सकता थर्ड लार्जेस्ट। तो हम मूव कर गए 4। तो ये हमने 3 एलिमेंट की हीप बनाई पहले, 3 एलिमेंट से, ये 3 एलिमेंट से। अब आते हैं 7 को देखते हैं। क्या 7 बड़ा है? हाँ 7 बड़ा है, तो होगा क्या, डिलीट होगा हमारा ये टॉप। तो देखिए डिलीट करने के पहले होता क्या है, हीप क्या करता है, उस टॉप एलिमेंट को लास्ट लीफ नोड से स्वैप करता है पहले डिलीट करने के लिए। तो देखिए हमने स्वैप कर दिया और अब ये 2 डिलीट हो गया, ये 7 यहाँ पे इंसर्ट हो गया। क्या इंसर्शन के बाद ये वैलिड मिन हीप है? हाँ ये वैलिड मिन हीप है। नेक्स्ट पे आते हैं 2 को देखते हैं। क्या ये 2 हमारे टॉप से बड़ा है? क्योंकि ये बड़ा नहीं है तो हम कुछ नहीं करेंगे। इस 4 को देखा, क्या ये 4 हमारे हीप के टॉप से बड़ा है? हाँ ये बड़ा है, तो क्या करना है, टॉप को डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हीप क्या करता है, पहले स्वैप करता है और उसके बाद इस नोड को काट देता है, और अब 4 इंसर्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे ही 4 इंसर्ट किया इसके बाद देखा क्या ये एक वैलिड मीन हीप है? हाँ ये वैलिड मीन हीप है, क्योंकि पेरेंट छोटा या बराबर है अपने दोनों चिल्ड्रन से। नेक्स्ट पे गए, 5 को देखा। क्या 5 हमारे टॉप से बड़ा है? अगर ये बड़ा है तो ये इंसर्ट होगा और टॉप जाएगा। तो कैसे जाता है टॉप, पहले ये स्वैप होता है लास्ट लीफ नोड से और उसके बाद ये नोड कट जाता है और 5 इंसर्ट हो जाएगा। 5 इंसर्ट हो गया। क्या इंसर्शन के बाद हीप, मिन हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है? हाँ होती है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। ये 8 को देखा। क्या ये 8 हमारे हीप के टॉप से बड़ा है? हाँ ये बड़ा है, तो इसका मतलब है कि इंसर्ट होगा, और इंसर्ट होने के लिए हमारे हीप के टॉप को जाना पड़ेगा। तो कैसे जाएगा, पहले स्वैप हुआ उसके बाद ये नोड कटेगा, 8 इंसर्ट हो जाएगा। क्या ये वैलिड मिन हीप है? ये है। आगे बढ़ते हैं 6 पे। क्या 6 बड़ा है हीप के टॉप से? हाँ बड़ा है, तो क्या करना पड़ेगा, ये 5 डिलीट होगा, स्वैप पहले हुआ, अब डिलीट हो गया ये। तो जैसे ही डिलीट हुआ उसके बाद ये देखा गया कि ये स्ट्रक्चर जो बचा हुआ है ये तो मेन हीप नहीं है। तो हीप ने अपने आप को करेक्ट किया। कैसे किया करेक्ट, जो भी मिनिमम एलिमेंट बचा हुआ था हीप में वो से टॉप पे ले गया। अब ये एक वैलिड हीप है, मिन हीप। अभी 6 करना है इंसर्ट। तो हुआ क्या, इस 6 यहां पे पहले इंसर्ट हुआ लेकिन फिर मिन हीप नहीं रहा, क्योंकि 6 तो छोटा है 7 से, तो 6 को ऊपर जाना चाहिए। तो देखिए इसने रिप्लेसमेंट मार दिया। तो अल्टीमेटली इस पूरे करेक्शंस के बाद
जो भी एलिमेंट हमारे हीप के टॉप पे पड़ा होगा वही कौन सा एलिमेंट होगा, जो एलिमेंट हम ढूंढ रहे हैं थर्ड लार्जेस्ट। अगर आप इसे सॉर्ट करते हैं तो कौन सा एलिमेंट पाते हैं आप थर्ड लार्जेस्ट? यहाँ पे होता 6 सॉर्टिंग के टाइम, यहाँ होता 7, यहाँ होता 8, तो यही 6 आने वाला था, यही 6 यहाँ पर है। तो हमें क्या करना है, हमें हर बार ये चेक करना है, हमें हर बार चेक करना है इफ a ऑफ i इज ग्रेटर देन हीप का टॉप। तो क्या स्टेप्स हैं? हीप डॉट पॉप, इससे होगा क्या, टॉप का एलिमेंट रिमूव हो जाएगा, हीप करेक्ट भी हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, हीप डॉट पुश। कौन सी वैल्यू पुश कर रहे हैं, ये जो ai है, इंसर्ट भी हो जाएगा और हीप अपने आप को करेक्ट करके मिनिमम एलिमेंट आपको टॉप पे लाके रख देगा। तो ये करना है हमको। कुछ एग्जांपल इसके और देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि ये सारे एलिमेंट्स हमारे आरे में 6, 3, 7, 8, 5, 1, 2, 4, 9, 10। हमको पूछा है थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट। तो हमने सबसे पहला काम क्या किया, एक मेन हीप बना ली 3 साइज की, पहले 3 एलिमेंट्स को लेके। तो देख सकते हैं आप रूट पे सबसे छोटी वैल्यू है इन तीनों में से। अब एक एक करके बाकी एलिमेंट्स को देखते हैं। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होने वाला है जिसको हम देखेंगे, 3, 6, 7 तो यूज ही कर लिया, 8 को देखते हैं। अब जैसे ही ये 8 आया, इसने सबसे छोटे एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया जो कि 3 था और इंसर्ट हो गया, और हीप ने करेक्ट कर लिया अपने आप को। अब इस पूरे कॉन्फ़िगरेशन में सबसे छोटा एलिमेंट इन 3 में ऊपर ही है, सबसे टॉप पे है, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा आने वाला है, 5। 5 क्या हमारे हीप के टॉप से बड़ा है? नहीं है तो कुछ नहीं करना, आगे बढ़ जाएंगे। 5 का काम हो गया। अभी 1 को देखा, क्या 1 हमारे हीप के टॉप से बड़ा है? नहीं है तो कुछ भी नहीं किया, आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है 2। क्या 2 हमारे हीप के टॉप से बड़ा है? नहीं है बड़ा तो कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट आया 2, क्या 2 बड़ा है? कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट आया 4, क्या 4 बड़ा है? कुछ भी नहीं करना क्योंकि 4 छोटा है 6 से। नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है 9। क्या 9 हमारे हीप के टॉप से बड़ा है? क्योंकि 9 बड़ा है तो 6 रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि 6 को डिलीट करना पड़ेगा। ये 6 यहाँ से डिलीट होगा क्योंकि एक नया एलिमेंट आने वाला है 9। एक बार हम 9 को इंसर्ट करेंगे तो हीप के करेक्शन के बाद कौन सा एलिमेंट टॉप पे जाने वाला है? 7 बचेगा, 8 बचेगा और एक 9 बचेगा। तो कौन छोटा है? 7। तो 7 जाने वाला है टॉप पे। ये देखिए 7 टॉप पे चलेगा, 9 इंसर्ट हो गया। अब नेक्स्ट एलिमेंट आने वाला है 10। क्या 10 हमारे हीप के टॉप से बड़ा है? 10 बड़ा है तो क्या मतलब है कि ये 7 अब यहाँ से डिलीट होगा और अब 10 की एंट्री होगी। एक बार 7 डिलीट हो गया यहाँ से, उसके बाद 10 की एंट्री करने के बाद कौन कौन से एलिमेंट हमारे हीप में बचेंगे? 8, 9 एंड 10। कौन है उनमें से छोटा? 8। तो देखिए 8 गया ऊपर, 10 आ गया, हीप करेक्ट हो गया। इसके बाद हमारा एरे ट्रेवर्सल खत्म हो गया। जो भी एलिमेंट हमको हीप के टॉप पे दिखेगा वही हमारा थर्ड लार्जेस्ट एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि हमारे को थर्ड लार्जेस्ट पूछा था, तभी हमने एक 3 साइज की हीप बनाई है। अगर आप यहाँ से भी देखो, आप सॉर्ट करते हैं इसको, तो लास्ट के 3 एलिमेंट्स कौन से होते हैं सॉर्टिंग के बाद? 8, 9 एंड 10, और 8 इज द थर्ड लार्जेस्ट। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लेते हैं हमसे पूछा गया फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट। अब देखिए पहले 4 एलिमेंट 6, 1, 7, 4 से हमने एक हीप बना ली है। 1, 4, 7, 6। देखिए ये वैलिड मेन हीप है। ये 1 छोटा है 4 एंड 7 से, ये 4 छोटा है 6 से। हर पेरेंट अपने चिल्ड्रन से, दोनों चिल्ड्रन से छोटा होने वाला है। अब सबसे पहले एलिमेंट कौन सा है कंसिडरेशन के लिए? ये 9। क्या 9 हमारे हीप के टॉप से बड़ा है? अगर बड़ा है तो फिर ये हीप का टॉप यहाँ से डिलीट होगा और 9 एंट्री करेगा। 9 जब एंटर कर जाएगा हीप में तो इफेक्टिवली कौन कौन से एलिमेंट हमारे हीप में होंगे? ये 6, ये 4, ये 7 और एक 9। कौन छोटा है उसमें से? 4 चला जाएगा टॉप पे। ये देखिए 4 चला गया टॉप पे और 9 इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है? नेक्स्ट एलिमेंट है 5। क्या 5 बड़ा है हमारे टॉप से? टॉप पे 4 है, बड़ा है 5, तो 4 यहाँ से डिलीट होगा और 5 की एंट्री होगी। जब 5 एंटर करेगा तो इफेक्टिवली कौन कौन से एलिमेंट होंगे हमारे हीप में? 9 रहेगा, 6 रहेगा, 7 रहेगा और एक 5 आने वाला है। तो कौन छोटा है सबसे उनमें से? 5। तो 5 जाएगा टॉप पे और 4 होगा डिलीट। देखिए 5 आ गया टॉप पे करेक्शन के बाद और 4 हो गया डिलीट। अब कौन सा एलिमेंट आने वाला है? अब आने वाला है 8। क्या 8 बड़ा है हीप के टॉप से? 8 बड़ा है 5 से या बराबर है? तो 5 होगा डिलीट। इफेक्टिवली हीप में कौन बचेगा? 9, 6 एंड 7 और उसके साथ अब एक 8 आ गया है। तो कौन छोटा है सबसे? 6 करेक्शन के बाद टॉप पे पहुंच जाएगा।
ये देखिए 6 पहुंच गया टॉप पे। नेक्स्ट एलिमेंट 3, ये 3, क्या 3 छोटा है? 3 छोटा है 6 से, इसका मतलब ये कुछ भी नहीं करना है, बाईपास कर जाना है 3 को और 10 पे जाना है, स्किप कर दिया। अब आने वाला है 10, क्या 10 बड़ा है 6 से? हाँ बड़ा है, तो 10 इंसर्ट होगा, 6 डिलीट होगा। तो देखिए बचे हुए एलिमेंट में सबसे छोटा 7 था, 7 टॉप पे पहुंच गया है हीप पे करेक्शन के बाद। अब आने वाला है 2, लेकिन 2 क्योंकि छोटा है हीप के टॉप से तो हमें कुछ नहीं करना, हमें स्किप कर देना है। अब आप देखें, क्योंकि हमसे फोर्थ लार्जेस्ट पूछा था, तो फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट कौन होने वाला था? 7। अगर आप सॉर्ट करते नीचे एरे को, तो फाइनल एरे में क्या आने वाला था सॉर्ट होने के बाद? सबसे बड़ा 10, उससे पहले 9, उससे पहले 8, उससे पहले 7, एंड 7 इज द फोर्थ लार्जेस्ट एलिमेंट। और देखिए 7 टॉप पे है। अब एक बार देख लेते हैं कि इस पूरे प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है। देखिए जब भी हम ये हीप बना रहे हैं, जब भी हम हीप बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले ही से के एलिमेंट्स का हीप बना के रखते हैं। तो हीप बनाने के लिए दो प्रोसेस हैं, एक तो है 1 बाय 1 इंसर्शन, और एक है अगर हम अपने शिफ्टिंग डाउन मेथड से हीप बनाएं। एक प्रोसेस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आने वाली है? ऑर्डर के, एंड दूसरे की आने वाली है 1 बाय 1 से करेंगे इंसर्ट तो आने वाली है ऑर्डर के लॉग के। तो अगर आप ये मेथड लगाएं तो ऑर्डर के से बनेगी, ये मेथड 1 बाय 1 से करें एक एक करके इन के एलिमेंट्स की हीप बनाएं तो ऑर्डर के लॉग के। अब नेक्स्ट चीज आती है, इस हीप को बनाने के बाद कितने एलिमेंट्स बच गए हैं हमारे एरे में? के तो यूज ही कर लिए हीप बनाने के लिए, बचे भी कितने हैं? n माइनस के। अब यही n माइनस के में से कुछ एलिमेंट कभी इंसर्ट होंगे, जितनी बार इंसर्ट होंगे तो उससे पहले डिलीट करना पड़ेगा। तो डिलीशन के टाइम हमारी हीप का साइज कभी भी हम के से बड़ा रखते नहीं है। तो ये अगर के साइज की हीप है, तो जब भी आप इंसर्ट करोगे या डिलीट करोगे तो करेक्शन करने के लिए कितना ट्रेवर्सल करना पड़ेगा? हो सकता है कि सबसे खराब पोजीशन पे हो, ये सबसे छोटा एलिमेंट हो, तो ये ऊपर जाना पड़ेगा इसको। तो कभी भी जब आप इंसर्ट करने वाले हो तो लॉग के से ज्यादा करेक्शंस नहीं करने हैं आपको, क्योंकि लेवल से आपके पास लॉग के हैं, इतने इंसर्शन में जाएंगे और इतने ही डिलीशन में जाने वाले हैं, लॉग के प्लस लॉग के। और कितने एलिमेंट्स के लिए होने वाला है ये काम? n माइनस के। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आने वाली है इस पूरे कोड की? ऑर्डर के से तो बाहर एक हीप बना ली, उसके बाद n माइनस के एलिमेंट्स बचे हुए थे, उन्हीं को कर देगा इंसर्ट या कभी डिलीट। ये सिंपल 2 लॉग के होने वाला है, तो वो कॉन्स्टेंट है तो उसे इग्नोर कर दिया। तो ओवरऑल कौन सा फैक्टर बड़ा है इसमें से? ये वाला बड़ा है। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है इस कोड की? ऑर्डर n माइनस के लॉग, ठीक है। इसका कोड देख लेते हैं एक बार। सबसे पहला काम क्या करना है, हमको हीप बनानी है। कौन सी? मिनिमम हीप, उसका नाम प्रायोरिटी क्यू होता है। इंटीजर की हीप बनानी है और उसके प्लेस होल्डर्स वेक्टर में है जो एलिमेंट्स हैं। अब मिन हीप के लिए हमको एक चीज़ लिखनी पड़ती है, एक कंपैरेटर, ग्रेटर इंट, इससे बनती है मिन हीप। ये बन गई हीप, मिन हीप, उसका नाम रख दिया हीप। और शुरुआत में हम अपने हीप को कितने एलिमेंट्स बनाने वाले हैं? ए का शुरुआत का एलिमेंट और पहले के, ये पहले के, इससे बनेगी ऑर्डर के की हीप। ऑर्डर के टाइम लगेगा ये हीप बनने के लिए, क्योंकि इंसर्शन 1 बाय 1 यही हीपिफाइड डाउन है, जो कि एफिशिएंट मेथड है। अब क्योंकि एक बार के एलिमेंट डाल दिया हमने अपनी हीप में, तो उसके बाद हमको एक एक करके अपने एलिमेंट्स जो आगे के हैं उनको डालना है, उनको चेक करना है। तो कितने बचेंगे एलिमेंट? के से शुरू किया, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस। अब क्या था लॉजिक कि अगर ए एट आई बड़ा है हीप के टॉप से, तो क्या था? हीप से टॉप एलिमेंट को पॉप कर देना है। ये प्रोसेस में जाने वाला है कितना टाइम? ऑर्डर लॉग के। उसके बाद हीप में पुश कर देना है जो एलिमेंट आप देख रहे हो, ए आई। इस प्रोसेस में जाने वाला है कितना टाइम? ऑर्डर लॉग के। इसके बाद जो भी फॉर लूप से जब आप बाहर आओगे, जो भी एलिमेंट हीप के टॉप पे पड़ा होगा उसी को हमको रिटर्न कर देना है, हीप डॉट टॉप। तो ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हुई इस पूरे कोड की यहाँ तक आने की? n माइनस के एलिमेंट्स हैं यहाँ पर, और हर बार वो चल भी नहीं रहे, वैसे कभी कभी चल रहे हैं, लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में ऑर्डर n माइनस के, इतने एलिमेंट को चेक किया ट्रैवर्सल के लिए, और कभी भी हमारी हीप के साइज से बड़ी नहीं हो रही, तो इंसर्शन डिलीशन में ट्रैवर्सल एट मैक्स ऑर्डर लॉग के जाने वाला है। उसको रन कर लेते हैं एक बार।
तो ये एक एफिशिएंट मेथड है n माइनस के लॉग के कॉम्प्लेक्सिटी का। हालांकि कुछ और मेथड्स भी हैं। एक मेथड है उसका नाम है क्विक सेलेक्ट, जो कि हमको k लार्जेस्ट एलिमेंट ऑर्डर n टाइम में लाके देता है, लेकिन वो डिस्कस नहीं कर रहे हम। बट इफ समबडी वांट्स टू रीड अप ऑन दैट वी कैन डू, बट ये भी एक एफिशिएंट मेथड है हीप। सो दैट्स इट।